नमस्कार विद्यार्थियों, आज लेकर आए हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग एग्जाम्स लाइक अभी रिसेंटली मेरा आने वाला है बैंक और LIC असिस्टेंट। उन दोनों एग्जामिनेशंस के तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जो पेपर था काफ़ी इजी कंसेप्चुअल था और उस पेपर को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैक्सिमम अटेम्प्ट अगर आप सपोज इसमें देखे जाए तो 20 मिनट्स में आप 30 के अबोव अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है। तो बेटा अपनी स्पीड को ग्रोथ करो तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगी। सक्सेस पाने के लिए कंसेप्ट्स बनाने जरूरी है और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अनुष्का अकेडमी से जुड़िए। आप जुड़कर आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। बेस्ट स्टडी मटेरियल से लेकर बेस्ट कंटेंट से लेकर बेस्ट क्लासेस से लेकर बेस्ट गाइडेंस तक आपको यहीं पर मिलेगी। आज जो टेस्ट पेपर हुआ आपका कंडक्ट, उसके आंसर की प्लस ये PDF जो टेस्ट पेपर की रहेगी मैं आपको अनुष्का अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा पूरे सॉल्यूशन के साथ में। हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी बच्चों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलें आगे। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 31st दैट रवि सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 12.5%। तो जैसे ही उसने बोला कि रवि ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा तो आपके दिमाग में एक CP और एक SP आ जाना चाहिए। 12.5 को देखकर आप क्या लिखोगे? 8 की जगह कितने में बेचा? 9 में। ठीक है। इफ ही हैड सोल्ड इट एट ₹22.50 मोर, मतलब वह इस मूल्य में 22.5 रुपए और अधिक में बेचता तो क्या बोलता? वुड हैव गेन 25% प्रॉफिट, तो उसे 25% लाभ होता। बेटा 25% 4-5 दिखता है लेकिन CP तो मेरा दोनों केस में सेम है, CP के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। तो इसको भी 8 बना दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो क्या अब आपको SP में बदलाव दिखा? यस, SP में बदलाव दिखा कि एक हिस्सा किसके बराबर है? 22.50 के बराबर है। इफ दैट वन पार्ट इज इक्वल टू 22.50, क्वेश्चन में पूछा आपसे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8 इंटू 22.5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको भी मल्टीपल करने का तरीका, डबल 45 डबल 90, आधा 4 आधा 2, आपको आंसर दिखा 180 रुपया। 180 रुपया कहाँ है? ये ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, अप्रोच मैटर करता है। मैं फिर से कह रहा हूं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच मैटर करता है। अगर आपके पास अप्रोच है, आपके पास कंसेप्ट है, आप आराम से उस क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था ट्रेन से रिलेटेड, ट्रेन के जो कंसेप्ट होते हैं उनसे रिलेटेड था। अब यहाँ पे अगर सपोज इस ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हो, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। बेटा मैंने आपको सबको 18 की टेबल याद करवा रखी है, 18 पंजे 90। अगर आप सपोज 18 किलोमीटर पर आवर को आप लिखते हो 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस क्वेश्चन को देखते से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 18 छंग 90, 18 पंजे 90। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 5 बार हो रहा है, तो 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। जहां तक क्वेश्चन को ओरल करने की बात होती है तो क्वेश्चंस को ओरल करना जरूरी है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। आगे कह रहा है प्लेटफॉर्म एंड अ पोल इज 36। अब ये बोल रहा है इट क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म एंड पोल। प्लेटफॉर्म को तो 36 सेकेंड में पार करती है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर एक कोई ट्रेन है और एक किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मान लो इसकी लेंथ D1 है, इसकी लेंथ D2 है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? D1 प्लस D2। कितनी स्पीड से? 25 की स्पीड से। कितने टाइम में? 36 टाइम में। ठीक है। सेकेंड चीज, अगर वही ट्रेन किसी एक पोल को पार करती है कितने सेकेंड्स में? 6 सेकेंड में, तो इसकी जो लेंथ है D1 मीटर, तो D1 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा? D1 इज इक्वल टू 25 इंटू 6। बेटा 25 इंटू 6 कितना होता है? 150 मीटर। बस यहां आपको 150 मीटर लिखना है, ये D2 की वैल्यू है, और 25 इंटू 36 करना है। 25 का डबल डबल कितना होता है? 100। इसका आधा 18, 900। ये 900 आ गया। और मेरे ख्याल से तो पूरी कैलकुलेशन आपके दिमाग में चल चुकी है और सेट हो चुकी है।
आपका आंसर कितना आना चाहिए? 750 मीटर। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। चले आगे, क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स जरूरी है। ठीक है, यदि सपोज मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो टाइम कितना लगना चाहिए? ऑन एन एवरेज 8 to 10 सेकेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अच्छा टाइम था। ठीक है ना, बेस्ट है कि 8 to 10 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है गाइस, नाउ हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसके ऊपर आ गया? परमुटेशन के ऊपर। हाँ जी, क्रमचय, हिंदी में से बोलते हैं क्रमचय। ठीक है ना, क्रमचय जो आपका चैप्टर है उसके ऊपर ये अर्थमेटिक की प्रॉब्लम पूछी गई है। इसमें कहा है कि यदि आपके पास में 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, उन 6 डिजिट्स का प्रयोग कर 5 अंकों की संख्या बनानी। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5 अंकों की। अब यहाँ पे पुनरावृत्ति, इट मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पहली वाली पोजीशन पे कितने डिजिट्स आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 4 5 6 7, इन 6 में से कोई भी एक यहाँ पे बैठ सकता है। अगला डिजिट यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 5, फिर अगले प्लेस पे 4, अगले प्लेस पे 3, अगले प्लेस पे 2, और इन सबका मल्टीपल कितना होता है? 720। करके देख लो, चेक कर लो। आपको पता है फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो मैंने आपको सबको अच्छे से पढ़ा रखा है, समझा रखा है। 5 4 20, 20 और 6 3 18, 18 दूनी 36 दूनी 720। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और पर्टिकुलर ये क्वेश्चन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो 3 से 4 सेकेंड, अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से कर रखा है और कंसेप्ट क्लियर है तो आपको एक बार में देखते से ही ये लगेगा यस फैक्टोरियल 6 लगाना था, 720 होता है, आंसर आ गया। बस इतनी सी देर की बात थी। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करने में इतना टाइम लगना था उसमें। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क के ऊपर। देखिएगा, टाइम एंड वर्क जो चैप्टर था अपना उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया है PQR कैन डू अ जॉब अलोन इन। यहाँ पे आपसे कहा गया है P अकेला कितने दिनों में कार्य कर रहा है? 16, Q 24 और R 32 दिनों में कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, इफ दे स्टार्टेड टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क बी कंप्लीटेड? यदि इन तीनों से एक साथ कार्य कराया जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो हमने देखना है 16, 24 और 32 का एलसीएम कितना होना है? 96। 16 छंग छन्नू, 24 चौके छन्नू, 32 तिया छन्नू, लाइक 16 6 96, 24 4 96 एंड 32 3 96। तो अगर आप सपोज तीनों से एक साथ काम करवाना चाहते हो तो तीनों मिलकर एक साथ काम कितने दिनों में करेंगे? तो भाई साहब हमारा टोटल टास्क कितना हो गया? 96। अब P भाई साहब करते एक दिन में 6 यूनिट काम, इनकी एफिशिएंसी है। Q भाई साहब करते एक दिन में 4 यूनिट काम, इनकी एफिशिएंसी है। R भाई साहब करते 3, तो टोटल कितना हो गया? 13। क्या आपको 96/13 क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। यदि आपने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं तो मैक्सिमम 10 सेकेंड्स, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, 10 सेकेंड्स में आपका आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10 सेकेंड और तो और इसको भी फर्दर सोल्व नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 10 सेकेंड एक अच्छा एवरेज ऑन एन एवरेज टाइम मान के चलता हूँ कि इस क्वेश्चन को देखते से आप बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। बेटा किसके ऊपर है? बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर है ना। टाइम एंड डिस्टेंस में अगर आप बोट एंड स्ट्रीम देखते हैं तो पर्टिकुलर टाइम एंड डिस्टेंस मतलब ट्रेन का एक क्वेश्चन आ गया, एक बोट एंड स्ट्रीम का आ गया। तो अरिथमेटिक में अगर आप देख रहे हैं तो दो क्वेश्चन तो आपके यही आ गए। नाउ अगेन स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ये बात कर रहा है स्टील वाटर की स्पीड। मैंने आपको 4 स्पीड बताई है। कौन कौन सी स्पीड होती है? स्टील वाटर में बोट की या नाविक की चाल दैट इज एक्स कहलाएगी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। मैंने जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया उसमें आपको 4 चीजें बताई, एक एक्स है, एक वाई है, एक एस डी है, एक एस यू है। ठीक है ना, एक्स कौन सी स्पीड होती है? शांत जल में या स्टील वाटर में स्पीड। ठीक है, वाई क्या होता है आपका? स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम। ठीक है ना, धारा का जो प्रवाह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाई। एक एस डी होता है, डी फॉर द डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, जिस तरफ से धारा ऐसे बह रही है तो इसके साथ साथ आप भी चल रहे हो, सो दैट इज द डायरेक्शन। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम। और अगर सपोज अपोजिट डायरेक्शन से आप इधर से धारा आ रही है और आप ऐसे जा रहे हो दैट इज अप स्ट्रीम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन? अप स्ट्रीम। ध्यान से सुनना। और जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात होती है, डाउन मतलब दोनों एक साथ जा रहे हो तो एक्स प्लस वाई, अपोजिट में आ रहे तो एक्स माइनस वाई। बस यही तो करना था।
अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इट टेक्स 5 आवर्स टू गो अप स्ट्रीम, उस बंदे को जाते टाइम अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लग रहा, 5 घंटे, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में आने में कितना टाइम लग रहा, वही डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू निकालनी है। भाई सिंपल सा लॉजिक है, यदि हम देखेंगे टाइम का रेशियो, सी द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, द रेशियो अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम में टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 3 का होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से 5 का होगा। तो आप देखोगे x और y का रेशियो कितना होगा, ये जो रेशियो है किसका है, SU और SD का है। तो x y का रेशियो क्या होता है, दोनों को जोड़ोगे 8, दोनों को घटाओगे 2, सो ये कितना हो जाएगा 4:3 और 5 8, और 3 में से 2 गया तो 3 और 5 8, और 3 में से 2 गया तो 6, 6 का आधा 3, तो ये 4:3 का रेशियो आ जाएगा। सॉरी ये रेशियो आ जाएगा आपका 3 और 5 8, 8/2 4 आएगा, और 5 में से 3 गया तो 2, 2/1 आएगा। सो x और y का रेशियो कितना आ गया, 4 से 5। इफ दैट 4 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा यहाँ पे 1 किसके इक्वल होगा, 2 किलोमीटर पर आवर होना था, ठीक है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको सबको ये कंसेप्ट पता है, सिर्फ ये कंसेप्ट पता है, और आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन को जैसे आप फ्लो में जाओगे, क्वेश्चन को रीडिंग लगाओगे, दिमाग में आएगा। डिस्टेंस सेम में जो टाइम का रेशियो होता है, उसका इनवर्स रेशियो किसका होता है, स्पीड का होता है। स्पीड का रेशियो अगर आ गया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो एक्स और वाई का भी रेशियो आ जाएगा। रेशियो आते से तो बस तो काम बन गया ना हमारा। सो दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑन एन एवरेज अगर सपोज मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो 10 to 12 सेकेंड्स आपके यहाँ पे लगते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है तो 10 से 12 सेकेंड, क्योंकि वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, क्वेश्चन बस बनाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। अगर सपोज मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो ये जब इस तरफ आएंगे सारे के सारे, क्योंकि मुझे वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को अगर इधर शिफ्ट करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आधा, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस, तो आधा और आधा कितना हो गया भाई 1, 3 और 5 3, 3 और 4 कितना होता है 7, लेकिन 4 से 4 कुर्बान हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8, ठीक है। अब ये बचा 3/4 और 3/5, तो 3 को तो चलो एक काम करो, 5 3 15 हो गया, और 4 3 12 हो गया, 4 5 20 हो गया। 15 में से 20 12 गया तो 3/20, अब 3/20 एक्स्ट्रा आ रहा है, सो 8 और 1 कितना होता है 9, 3 20। आंसर कहाँ दिखाई दिया, फर्स्ट ऑप्शन हमें आंसर के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप इस क्वेश्चन की लॉजिक क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 3 से 5 सेकेंड के अंदर सोल्व हो जाना चाहिए। 3 to 5 सेकेंड अच्छा अचीवेबल टाइम है, आराम से निपटा सकते हो। देखिएगा दैट इज 9 7 जा कितना हो गया बेटा 63, बट यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, 9 5 से कितना हो गया 450, और ये 13 माइनस 28 कितना हो गया माइनस का 15, उधर से वो 75 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 60। सो 450 प्लस 60 कितना होता है बेटा 510। सेकेंड इज द राइट आंसर। सभी स्टूडेंट्स को सेकेंड वन इज द राइट आंसर दिखाई देना चाहिए, और इस क्वेश्चन को भी देखो यार 2-3 सेकेंड में हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, सो दैट इज 2 1/3। सो बेटा देखो ऑफ में आ रहा है ना, तो कभी भी इसको ऐसा कैसे ही नहीं ले जा सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7/3, ठीक है। 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया 30/7, और 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया 10/3, और ये कितना हो गया 81, ठीक है। कौन कौन किससे कट रहा है, 7 से 7 कुर्बान हो गया, 3 तिया 9, 9 से 9 टाइम ये कट गया, 9 3 27, बस 27, तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है बच्चों। 5 से 10 सेकेंड, ठीक है, ऑन एन एवरेज टाइम है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्या आपको कह रहा है 125 का 24%, तो आपको पता है 125 का 8 गुना कितना होता है 1000 होता है, तो इसका 1/8 कर लो ना, इसका 1/8 कितना होता है
3 होता है। 00 से 00 कुर्बान हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, इसका डबल कितना होता है 300, इसका आधा कितना होता है 24, बस 24 दिया, 72 और करना है 72, आपका आंसर कितना आएगा 102। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में आपको 5 सेकेंड मैक्सिमम लगते हैं, 5 सेकेंड मैक्सिमम। एंड द कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल, बेटा डबल हाफ करना, दैट इज द कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल। और अगर इस प्रोडक्ट का यूज करते हो तो परफेक्ट आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में फिर से देखो, ये परसेंट से 00 कुर्बान हो गए, 13 4 52 होता है। ठीक है, फिर से अगेन ये परसेंट से 00 कुर्बान, 17 5 85 होता है, 85। क्लियर है, अब इसको कैसे करोगे, तो इसका डबल कितना होता है 1250, इसका कितना हो गया आधा 22, इसका डबल 2500, इसका आधा कितना हो गया 11। अब 00 से 00 कुर्बान, ताकि परसेंटेज खत्म हो गया, और 11 का 25 से गुणा आपको करना आता है 275। अब वो 275 इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है गाइस, माइनस का। अब 85 से 275 माइनस करोगे तो माइनस 190 तक पहुंच गए, और 90 मतलब आप 52 का फ्रेंड देखोगे तो 48 38 138 माइनस का सही उत्तर है। कैलकुलेशन अगर आपकी परफेक्ट है तो 5 सेकेंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं दूंगा करने के लिए, इनफ है। 5 से 6 सेकेंड 7 सेकेंड लग सकते हैं, बट आप कर सकते हो अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है। फिर से कह रहा हूँ, है ना, कैलकुलेशन पे फोकस करो। अब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को देखते से अटैक करो, अटैक लाइक बाहुबली मूवी देखी है ना तुम लोगों ने, तो बाहुबली कैसे अटैक करता था, किसी भी किसी भी विलेन को देखकर या किसी भी पर्सन को देखकर उसका अटैकिंग मोड क्या होता था, फटाफट, बस यही अपना अटैकिंग मोड होना चाहिए। आप सब अपने आप को क्या समझो, बाहुबली हो आप। ठीक है, जैसे आप बाहुबली की तरह सोचना स्टार्ट करोगे, प्रश्न जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1728 12 का होता है, 784 किसका होता है 28 का होता है, 1296 36 का होता है। इधर से आ गया तो ये 8 माइनस हो गया, इसका आंसर कितना आएगा, यही तो पूछा उसने। तो ये दोनों तो मित्रता करके एक साथ बैठ गए। ठीक है, तो कितना हो गया 30 40 हो गया। ठीक है, 36 में से 8 गया तो 40 36 में से 8 गया तो 28, या 28 दूनी 56 और 12 भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो 68 इज द राइट आंसर, 68 इज द परफेक्ट वन है। चले आगे, क्लियर है गाइस। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है तो आपको इंडाइसिस का लॉजिक पता होना चाहिए। इंडाइसिस मतलब मैंने घातांक रूप आप सबको अच्छे से समझा भी रखा है। ठीक है ना, अगर आपने घातांक रूप अच्छे से देख रखा है तो ये घातांक के ऊपर आने वाले सारे बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस है। तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, सो यहाँ देखोगे 0.3 है, 9 है, 27 है, 81 है। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने को यहाँ पे किसकी पावर कैलकुलेट करनी है 3 की पॉइंट से मत देखो, है ना, सिंपल सा अप्रोच है। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 3, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 3, सबके बीच में मल्टीपल है इसलिए प्लस, मल्टीपल है इसलिए प्लस। ठीक है गाइस, और इधर 3 की पावर ये कितना होता है 4, 3 की पावर कितना होता है 4 होता है, इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब देखोगे 3 और 2 कितना हुआ 6 और 3 कितना हुआ 8, इधर कितना हो जाएगा 4x प्लस 8, 8 से 8 कुर्बान हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आना चाहिए था 0 इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर रखोगे, छोटी छोटी बातें हैं सारी आपको परफेक्ट कर देगी। क्लियर है, अब इन सबको जोड़ना है तो 43 कितना होता है 86 होता है, तो 586 तो दिख गया मुझे ये। ठीक है ना, 512 और जोड़ना है तो ये कितना हो गया बेटा 1000 हो गया, ये कितना हो गया 98 हो गया। तो 1098 जो है किस नंबर का 20% होगा। अब 20% मतलब होता है एक हिस्सा, मुझे इसका 5 गुना करना है, सिंपल सा लॉजिक है। 20% इसके बराबर तो 100% कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है ना, बस इसका 5 गुना। तो अब 1098 का तो 5 गुना नहीं आता, मुझे 1100 का 5 गुना करना आता है। 1100 का 5 गुना कितना होता है 5500। अब 1100 से कितना कम था 2, तो ये 2 5 से 10 कम हो जाएगा। तो जिसका आंसर 5490 आ रहा था वो आंसर सही है, सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगेन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 40%, 420 00 कुर्बान कर दो परसेंटेज के साथ, 42 का 4 टाइम कर दो तो 42 का 4 4 16, 2 4 8 168 होता है।
अगेन 0000 के साथ कुर्बान, ये हो गया 88। अब ये 168 प्लस 88 को अगर जोड़ूंगा तो 16 और 8 कितना, 240, 256, 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का होता है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है, अचीवेबल है, इजी है, आप सोल्व कर सकते हो। आपको ये दिखना चाहिए कि ये 29 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये कितनी बार गया, 29 बार, तो यहाँ 29 आ गया। 34 5 से कितना होता है, 170 होता है। 23 5 से कितना होता है, 115 होता है। इन सब का सॉल्यूशन कितना आएगा, तो 70 में से 15 गया तो 55, 55 इसमें जोड़ना है बस अपने को। ठीक है, 55 जोड़ना है तो एक उधार दे दो, तो ये कितना हो गया, 84। 84 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा आंसर। जोड़ना घटाना सारे आपके हाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है डीआई। जी हाँ, यहाँ एक डीआई दे रखी है, गिवन बिलो द लाइन ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय टू स्टोर्स, ए और बी। दो अलग अलग स्टोर है, एक का नाम है ए, ये बी है, और ये किसका नाम है, ए। दोनों ने शूज बेचे, शूज बेचे मतलब दोनों जूते बेच रहे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को। ठीक है, चलो आगे कुछ डेटा अपन लेके चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ लेडीज शूज सोल्ड बाय स्टोर ए ऑन वेंसडे। स्टोर ए ने वेंसडे को, तो ए ये रहा, वेंसडे कहाँ है इसका, ये रहा। तो वेंसडे को कितने शूज बेचे गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 120 और 130, कितने का डिफरेंस है, 10। तो हर एक के बीच में दो दो का आ रहा है और दो के बीच का आ रहा है, तो ये कितना होगा, 120 और 125। अब 125 शूज उसने वेंसडे को बेचे थे स्टोर ए ने, एंड द रेशियो ऑफ द सोल्ड टू जेंट्स एंड लेडीज, ये कितना है, 2:3। 2 3 कितना होता है, 5। 5 की टेबल में कितनी बार आता है, 25 बार। ठीक है, बस मल्टीप्लायर मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लेडीज शूज, मतलब महिलाओं के जूते कितने बेचे गए। तो यहाँ पे जेंट्स से लेडीज का रेशियो कितना था, 3। तो 3 × 25 कितना हो गया, 75। जी हाँ, लेडीज शूज बेचे गए कितने, 75, और जेंट्स अगर पूछा होता तो आंसर होता 50। ठीक है, आगे चले, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शूज सोल्ड बाय बोथ स्टोर्स ऑन थर्सडे टू शूज सोल्ड बाय बोथ स्टोर्स ऑन फ्राइडे। गुरुवार को दोनों स्टोर ने कितने शूज बेचे, और गुरुवार को कितने बेचे और शुक्रवार को कितने बेचे, उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो गुरुवार को कितने बिके बेटा, 140, 42, 44, और ये कितने हो गए, 46, 146। ए ने बेचे, और ये कितने हो गए, 120 के बाद में 124, 124 बी ने थर्सडे को, और फ्राइडे को कितने बिके, 140 और 130, 140 और 130। आप सपोज इन दोनों का रेशियो देखोगे, यही बोला ना, थर्सडे टू शूज सोल्ड बाय बोथ स्टोर्स इन ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे 146, इसको 4 दे दो, 150, ये हो गया 270, ये भी हो गया 270। आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 1:1। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ शूज सोल्ड बाय स्टोर ए ऑन ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे। तो ए ने ट्यूसडे कितने बिके बेटा, 134, कितने बिके, 125, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बिके, 140। ये एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ शूज सोल्ड बाय ए, एक ही बात कर रहे हो तो ए का एवरेज कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर दो, या एक काम करो, 130 एवरेज मानते हो तो ये +4, ये -5, ये +10 दिखाई देता है। तो 10 में से 5 गया तो 5, 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3, इसमें 3 जोड़ोगे तो 133 आपका सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, 133। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नाउ टोटल शूज सोल्ड बाय स्टोर ए ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे टुगेदर। ए के द्वारा ट्यूसडे को और फ्राइडे को एक साथ कितने शूज बेचे गए, तो ट्यूसडे को ए ने कितने बेचे थे, 134, 134। फ्राइडे को कितने बेचे इसने, 140 एक साथ। ठीक है, टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द शूज सोल्ड बाय बी ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे। बी ने वेंसडे और फ्राइडे को कितने बेचे, बी ने वेंसडे को बेचे 130 और फ्राइडे को भी बेचे 130। ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 260। 130 130 ही है ना, यही कह रहा है,
नाउ टोटल शूज सोल्ड बाय स्टोर ए ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, ट्यूसडे को 134, फ्राइडे को 140 एंड इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द शूज सोल्ड बाय द बी ऑन वेडनेसडे एंड द फ्राइडे। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि ये जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, 16 का आ रहा है, ठीक है बेटा, ये 260 है, 130 से 4 ज्यादा है, 130 से 10 ज्यादा है, तो मैंने डायरेक्ट 16 लिख दिया, जोड़ के घटाता तब भी यही आता। डिफरेंस इज 16 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बोला है 260 से, तो 260 नीचे आ जाएगा इनटू 100 आएगा, ठीक है। यहाँ अगर आप कट करोगे सो दैट इज 130 और ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। और जीरो से अगर जीरो को इसको कट कर दो सो 80/13, 13 5 जा 65, 13 7 जा 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 78 से 2 बड़ा है तो ये आंसर आना चाहिए, तो 6 2/13। चेक करें एक बार और कितना आ रहा है, 80 है, परफेक्ट है। बड़ा कितना है एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, 4 और 10 14 है, सॉरी 14 है, 14 है, इट मीन्स ये 7 होगा, 70 70 तो आपका आ गया 6 5/13, बेटा ये 70 है ना, तो 6 5/30 सॉरी 13 पंजे 65 है ना, 5 5/13, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक ऊपर नीचे चलती है, नेक्स्ट अगेन आंसर नहीं मिस्टेक होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, चलता है ऊपर नीचे बट ध्यान रखो, फोकस रखो, कंसंट्रेशन रखो पूरा का पूरा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल शूज सोल्ड बाय बोथ स्टोर्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। दोनों स्टोर्स को मंडे को कितने शूज बेचे गए, 120 और 128 है ना, 120 और 128, और एक और कौन सा दिन है, मंडे एंड वेडनेसडे। वेडनेसडे को तो अभी अपने निकाले भी थे 125 और 130, 125 और 130, ये 2 ज्यादा है और ये 5 ज्यादा है, तो टोटल कितने हो गए, 7 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगेन अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, डीआई खत्म, फिर से अरिथमेटिक आ गई। क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ लेवल से बनता है, हम जो डिसाइड करते हैं बनाते हैं क्वेश्चन, बहुत हमें टाइम लगता है, हमें बहुत इसके साथ में मेहनत करनी पड़ती है कि आपका एग्जामिनर किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और जब वह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी साइकोलॉजिकली कंडीशन क्या होती है, और वह साइकोलॉजिकल कंडीशन से अकॉर्डिंग बच्चा क्या उसको इंटरप्रेट करता है, तो वही सारे बातें हमको ध्यान में रखकर ये सारे पेपर्स सेट करने पड़ते हैं। आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है, द पॉपुलेशन of a city after 3 years will be 21600 if the rate of increase of population per year is 20%, then find the percentage population of the city, that is ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक आपने कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट पढ़ा है ना, कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट परसेंटेज में, ठीक है, उसके ऊपर का कंसेप्ट है, और कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट जहां जहां होता है तो वहां पे हमारे एसई रूल तो लगता ही लगता है, एसई रूल ध्यान रखना, स्टार्टिंग एंड द एंडिंग वैल्यू। अगर पॉपुलेशन हर साल 20% वृद्धि करती है तो 15 मतलब 5 से कितनी हो गई, एक साल की 6, दूसरे साल की 5 से 6, तीसरे साल की 5 से 6, ओवरऑल 125 से कितनी हो गई बेटा, 216। अब ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 3 ईयर विल बी, अब ये किसके बराबर है, 21600। अब बस या ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए यार, क्वेश्चन में क्या चीज लग रही है क्या नहीं लग रही है, ठीक है। आप इसको देखते से ही बना सकते हो कि मल्टीप्लायर 100 का है तो ये कितना होना चाहिए, 12500। क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंसेप्ट्स आपने अच्छे से लर्न कर रखे हैं, आप डेली बेसिस पर रिवीजन कर रहे हो, आप डेली नोट्स को देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं थी। और जब पेन उठाने की जरूरत नहीं थी तो क्वेश्चन का टाइमिंग कितना आना चाहिए, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर आपको क्लिक होता है 20%, कंसेप्ट क्लियर होता है 5 से 6, क्यूब पता है 125, 216, 216 इसके बराबर, तो 125 के बराबर जो है वो आंसर, सिर्फ आपको इतना सा अगर पता होता तो आपका टाइम जो लगता 5 सेकेंड से के आसपास इर्द गिर्द होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करने इतना टाइम, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किसके ऊपर आया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 16 2/3% पर एनम। बेटा यहाँ पे कहा है कि 16 2/3% पर एनम ब्याज दर है, ठीक है, एक साल की,
तो यहाँ पे 3 साल तक अगर हम रखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है 16 2/3% का आप 3 से गुणा कर दो, तो मुझे पता है ये 50% होता है। ठीक है, फॉर 3 years इज 1250। अब ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो था किसी सम पर वो कितना है 1250, तो आपको सम निकालना है। मतलब किसी नंबर का अगर 50% 1250 हो तो क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी क्या बच्चों? जल्दी बताओ, नहीं पढ़नी चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर, मतलब आपके पास में जो जो बातें आपने देखी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीखा है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि क्वेश्चन पेपर में आपने क्या क्या चीजें आप क्लास में लर्न करते हो और वही चीज है जब आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देती है तो हम उस क्वेश्चन पेपर को कितना फास्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, कैसा लगा, अप्रोच कैसी है मेरी, आपने क्या क्या अप्रोच सीखी है और क्या वो अप्रोच काम आ रही है या नहीं आ रही है आपके एग्जामिनेशन पेपर में, वो सब मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए। अगेन 53 क्या कह रहा है, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय टू टेप पी एंड क्यू इंडिविजुअली बाय 12 एंड 15 आवर्स, एक 12 घंटे में एक 15 घंटे में फिल्ड इन बोथ द टेप्स ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने टाइम में वो एक साथ इसको भर देगी। तो ये तो सुपर स्पीड, मतलब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन तो आपकी सुपर स्पीड को चेक करने के लिए आते हैं कि आपकी स्पीड अब कितनी हो चुकी है पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर, दैट इज 6/2/3। ठीक है, आपकी स्पीड चेक करने के लिए कि यार स्पीड अप हो या नहीं हो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड अंकित इज 3:4। वर्तमान में प्रेजेंट में दोनों की एजेस का रेशियो कितना है, एक है आपके मोहित, दूसरा है आपके अंकित, 3 और 4 है। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 6 ईयर, अगर 6 साल बाद दोनों की एज का रेशियो देखा जाए तो 4 और 5। बेटा मिक्सचर वाली प्रॉब्लम में, एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम में, रेशियो के कंसेप्ट में मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, आप रोज देखते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मोहित एंड अंकित। चाहे देखो डिफरेंस यहाँ देखो, डिफरेंस यहाँ देखो, सब जगह बराबर है। 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, 1 बराबर 6, तो यहाँ पे भी 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 साल। ठीक है, तो दोनों की एज के बीच का डिफरेंस कितना है 6 साल है। बस क्वेश्चन ओरली हो रहा था। तो अगले क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो किसी एक स्क्वायर की साइड का 3 गुना है। स्क्वायर ए है तो ये कितना हो गया 3a हो गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज 40, तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी 4 है, इसकी पेरीमीटर कितनी होगी 2 इंटू एल, एल कितना हो गया 3a प्लस b, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 44। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, अब ये ब्रेथ की वैल्यू इसने दे दी कि ये कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये कितना हो गया 6 ए, ये कितना हो गया 16 माइनस 4 है 44, 44 में से 16 गया तो बेटा 14 जाता, तो हम लिख देते डायरेक्ट 30, 30 में से 2 गया तो 28, और ये कितना हो गया 2 है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 14। पूछा क्या है अब आपसे, नाउ वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। देखिएगा दैट ए स्क्वायर इज द एरिया एंड 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 इज द आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था। यहाँ देखो इसके दोनों फैक्टर्स क्या आएंगे पॉजिटिव, इसका एक फैक्टर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो सकता है या y इज ग्रेटर देन x हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 इंटू टू माइनस 2 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 1 आ जाए, तो एक ही अप्रोच है, एक ही मेथड है। ठीक है ना, ऐसे केस में एक ही चीज है, -2 प्लस 1 लगा दो। ठीक है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो और साइन चेंज कर दो, तो +1 और माइनस का 1/2। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 2 है, तो एक हो जाएगा 2/3 और एक हो जाएगा 3/3, दैट इज 1। ठीक है, सो 1 एक जगह तो इक्वल है और एक इससे बड़ा है, ये 2/3 भी आप देखोगे बट इक्वल नहीं है, क्योंकि 2/3 की अगर बात करोगे -1/2 तो यहाँ आ रहा है। ठीक है, 2/3 यहाँ आ रहा है और 1 यहाँ आ रहा है। क्लियर है गाइस, ये आपकी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो क्या डिटर्मिनेशन अपन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x इज सी एंड डी आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 से 60, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मार्क द आंसर एज बिलो। तो यहाँ पे आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन थी, और लीनियर इक्वेशन में हम जब भी सॉल्व करते हैं तो या तो दोनों फैक्टर्स को, x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट, इन्हें अपन क्या कर देते हैं, सेम करते हैं। तो हमारा तरीका क्या होता है, 9x प्लस 3y इक्वल टू 15, और ये हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 14। ऊपर आप 4 का मल्टीपल करो, नीचे आप 9 का मल्टीपल करो, तो ये कितना हो गया बेटा, कैंसल, 36 कैंसल, इसको माइनस करेंगे 0, सो 4 3 जा कितना हो गया 12y, 9 5 जा कितना हो गया 45y, 15 4 जा कितना हो गया 60, 14 9 जा कितना हो गया, यहाँ पे 14 9 जा 126 हो गया। माइनस करोगे तो 12 में से 45 गया, 45 में से 12 को घटा लो, आप जो भी आपको बेटर लगे आप वो करो, कोई तकलीफ नहीं है। सो ये 33y और ये 60 अगर गया तो 26 गया तो 44 नहीं, 26 गया तो 34 का फ्रेंड होता है आपका, 34 का फ्रेंड होता है 66। y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पुट करो 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 15 में से 6 गया तो x की वैल्यू आ गई 1, सो y इज ग्रेटर देन x था। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में y इज ग्रेटर देन x था। चले आगे, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2 3 जा कितना हो गया 6, 6 के फैक्टर दिख ही रहा है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहचान सकता हूँ -5/2 और -1/2, ये दो आपके आंसर्स हैं। ठीक है, अगर 12 है तो 12 के दो फैक्टर्स ऐसे करो जिनको घटाने पर तो मुझे एक तो 6 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ आप देख रहे हो कि यार -6 और -5/2, अगर इन सबको आप प्लॉट करने जाओगे तो +2 तो ठीक है इधर आएगा, फिर -1/2, फिर आएगा -5/2, फिर आएगा -6 सबसे इधर आएगा। और ऐसे केस में आप देखते हो y यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, ये दोनों x की वैल्यू आ रही है, तो क्या आप डिटर्मिनेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आंसर का। सो सी एंड डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके दोनों फैक्टर पॉजिटिव, इसके दोनों फैक्टर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब सॉल्व करना ही है इसको। ठीक है, सॉल्व करना है तो हमने देखना है फैक्टर्स क्या क्या आने। देखो यहाँ पे 1 1 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 18 है तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो 7, बड़ा वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, छोटा वाला माइनस हो जाएगा, उल्टा है ना, ध्यान रखना। सो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब यहाँ पे देखोगे दोनों पॉजिटिव होंगे, 90 तो 10 और 9, तो आप देख रहे हो एक 9 जो है इन दोनों के इक्वल भी, बड़ा भी, और 10 बड़ा है, लार्जर है। सो हम कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट। हर बार ऑप्शन चेंज है, ठीक है, हर बार मैंने इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया है, ऑप्शंस आपके ऊपर नीचे डाले हैं, जानबूझ कर डाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा हो सकता है कि हमारा एक फिक्स पैटर्न नहीं होता कि x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इक्वल टू y। तो हर बार आपको क्या करना है, आंसर निकालने के बाद ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन टिक हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को टिक करना है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन सोल्व तो करता है, उसको क्वेश्चन का आंसर आता भी है, लेकिन वो जानबूझ के उसकी सिली मिस्टेक क्या हो गई, उसने क्वेश्चन का आंसर ही गलत मार्क कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में सीक्वेंस क्या भरी हुई है, एक ही है। यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया, तब क्या करोगे, है ना, ऑप्शन से ऊपर नीचे भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान रखना इन सब चीजों का। सो यहाँ दिख रहा y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू +-13, ठीक है। और यहाँ अगर आप देख रहे हो 143 तो 11 इंटू 13 दिखता है, बड़ा वाला माइनस है तो प्लस का 13 हो जाएगा और माइनस का 11 है। क्लियर है गाइस। अगर आप सपोज इन सबको प्लॉट करोगे तो +13 यहाँ आएगा, -13 यहाँ आएगा और -11 इस जगह आएगा। तो यहाँ आप देखे हो तो कहीं पे भी डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो फिफ्थ ऑप्शन सी एंड डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत इजी होती है, बहुत कंसेप्चुअल होती है। एक बार अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट सारे क्वेश्चंस बना लोगे, ठीक है। सो यहाँ आप देखिएगा नंबर सीरीज में पैटर्न क्या है, मल्टीप्लीकेटिव है, एडिटिव है। पहले पहचानो तो धीरे धीरे अगर इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स एडिटिव है। 7 10 का देखा 3, 10 16 का दिखा 6, 16 28 का दिखा 12, तो इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ 24 और यहाँ 48 होना चाहिए। 24 और 48 कितना होता है 72।
क्या इन दोनों के बीच में 72 का डिफरेंस है? इट मीन्स 24 और जोड़ो, 28 में 24 जोड़ोगे 32, 32 और 2 52, इट मीन्स फिफ्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस था। नेक्स्ट लेवल, ज्यादा कम ज्यादा, ये क्या हो रहा है सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होता है ऑल्टरनेट पे हमें वर्कआउट करना पड़ता है। 6 से 9 कितना हो गया? +3। 9 से 12 कितना हो गया? +3। तो 3 से कितना हो गया? 0, -3। तो 0 से ये कितना होगा? -3। -3 कहाँ आ रहा है? एकमात्र ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट 62 का फर्स्ट आंसर इज द राइट वन। अगेन अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? 21, 24, 32, 45, 63। तो 21, 24 मुझे एक बार के लिए तो डिफरेंसेस दिख रहा है। 21, 24 कितना होता है? 3। डिफरेंस लेके देखा, ये कितना हो रहा है? 24, 6 और 2 8 हो रहा है। ठीक है, और ये कितना हो रहा है? 32 और 45, 32, 45 को देखोगे तो डिफरेंसेस कितना हो जाएगा? ये हो रहा है 32, 8 और 5, ये 13 हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस देखा तो 45 और 63 18 हो रहा है। अब मेरे दिमाग में सीक्वेंस, क्या डिफरेंस के डिफरेंस तो नहीं है, तो 3 और 8 में कितने का? 5 का डिफरेंस है। 8 और 13 में 5 का है, 13 और 8 में 5 का है, तो 18 और 5 कितना होता है? 23 होता है। 23 होता है, तो आप देखो फटाफट इसमें 23 जोड़ो, 63 में 23 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, 63 में 23 जोड़ोगे तो 86 आपका आंसर होगा। चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नंबर सीरीज में अगेन तो नहीं है, यस 63 एंड 65। नाउ सी दैट 9 into 11 कितना हो रहा है बेटा? 9, 11 +2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 11 और 16 में दिखाई दे रहा है आपको +5, 16 और 26 में दिखाई दिया +10, फिर इधर दिखाई देगा और इधर कितना होगा? यहाँ पे भी देखो कहीं डिफरेंस का डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस के डिफरेंस में अगर मैं ध्यान से देखूंगा, ये +3 है। ठीक है, ये +5 है, तो डिफरेंस के डिफरेंस में अगर सीरीज होती तो ये कितना होता? 17। ठीक है, एक बार चेक कर रहा हूँ, और ये कितना होता? 9। तो ये कितना, यहाँ वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा? 17 + 9 होता है 26। 17 + 26 कितना हो गया? अगर आप जोड़ोगे इसको तो 30, 33, 43। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 43 है? अगर है तो बस आपको क्या करना पड़ा? 26 में 17 को जोड़ोगे तो 43 इज द राइट आंसर। ठीक है, 43 आपका आंसर है। मींस डिफरेंस का डिफरेंस है, और डिफरेंस में भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ओड नंबर्स वो भी। क्लियर है गाइस? अगेन अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, दैट इज द 64th नंबर है आपका। क्लियर है? इसमें सीरीज क्या लग रही है? आप देखोगे 3, 4, 10, 33, 36। 3, 4 में डिफरेंस कितना है? 1। 4, 10 में कितना है? 6। ये कितना है? 23। यार ये तो डिफरेंस में कुछ लॉजिक नहीं है। जब लॉजिक नहीं है तो क्या होता? कुछ मल्टीपल तो नहीं है। तो मैंने यहाँ देखा, देखो ध्यान से, 3 × 1 + 1 कितना हो गया? 4। 4 × 2 + 2 कितना हो गया? 10। 10 × 3 + 3 कितना हो गया? 33। 33 × 4 + 4 136। तो अगेन 136 × 5 + 5 करोगे तो ये 0 और यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। तो कौन सा आंसर होएगा? 136। 136 का 5 गुना करते हो तो 120 का आधा 60 और 16 का आधा 8, 680, और 680 + 5 685 इज द राइट आंसर। बेटा ध्यान रखना, पर्टिकुलर आंसर कितना आ रहा है? दैट इज 685 आ रहा है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं है। सो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 बातें आपने आज, अगर आप सपोज पूरे सीक्वेंस या पूरे पेपर में देखते हो तो सीखने में आपको मिली। अगला क्वेश्चन तो नहीं बचा? नहीं है, यस सारी बातें मैं समझाता हूँ। नंबर सीरीज अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो नंबर सीरीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करो, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर नोटबुक में लिख लो, और उन पैटर्न्स को आप रोज देखो। पैटर्न्स को रोज देखने से दिमाग क्या करता है? उसको अडॉप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है, यस ये पैटर्न होता है, इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद में नंबर सीरीज में आपकी एक कैलकुलेशन स्पीड प्लस माइनस डबल हाफ करना अच्छे से आना चाहिए। तो वो कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको वैदिक मैथ्स के बहुत ही शानदार बेहतरीन कंसेप्ट्स आपको सिखा रखे हैं, तो आप उनको फॉलो करो। 2 चीजें, नंबर सीरीज कंप्लीट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या देखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने आ तो रहे हैं सारे क्वेश्चंस, मगर उन क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो क्या थे?
जम्बल थे, कहीं पे नन ऑफ द, या जो CND था वो थर्ड ऑप्शन आ गया, कहीं पे सेकंड ऑप्शन बन के आ गया, कहीं पे फिफ्थ ऑप्शन बन के आ गया, कहीं पे एक्स और वाई का पैटर्न फिक्स नहीं था। तो बेटा ऐसे केसेस में हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑप्शन को ध्यान से देखकर फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हमें ये पता होना चाहिए, ताकि सिली मिस्टेक्स के कारण मेरा 1 नंबर माइनस ना हो और 1 नंबर के साथ साथ मेरा 1/3 और दूसरे किसी और मार्क्स का भी कम ना हो, ठीक है ना। जो सही कर रहा हूं उसका भी 1/3 लेके जाएगा, तो 4/3 का लॉस हो गया। 4/3 बहुत भारी लॉस होता है, इतने में तो कट ऑफ डिसाइड हो जाती है, ठीक है ना। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये चीज देखी। देन अगेन अरिथमेटिक में क्या होता है, अरिथमेटिक कंसेप्चुअल होती है। कभी अरिथमेटिक अगर प्री लेवल के एग्जाम्स की बात करते हो तो बहुत इजी और बहुत आराम से बन सकती है। तो जैसे आप क्वेश्चन को देखो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करो। सिंप्लीफिकेशन आपके सारे कंसेप्चुअल थे, लेकिन कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल। यस, इसको डबल करो, इसको हाफ करो, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है, बेहतरीन कंसेप्ट मैंने आपको दे रखा है, आप उसका फॉलो अप करो। तो सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस, अगर सपोज मैं आज के टेस्ट का एक एनालिसिस आपको बताऊं कि ऑन एन एवरेज अगर 20 मिनट्स आपको दिए और एक बच्चा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी स्पीड सुपर स्ट्रांग है, वो 35 के 35 सही करके आएगा। और जहां कहीं पे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है तो ऑन एन एवरेज अगर बेस्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूं 30-31 अटेम्प्ट आपके बहुत ही बेहतरीन हो सकते थे इस पर्टिकुलर पेपर में 20 मिनट्स के अंदर। सो गाइस रेडी रहिए, तैयार रहिए, आप लगाइए सारे क्वेश्चंस, आप सेट कीजिए। पर्टिकुलर इस टेस्ट की जो PDF है अनुष्का अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा लिंक इसका, ठीक है। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे आप अपडेट कर सकते हैं। वो क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस कोई रेज हो रहे हैं तो उनके सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि आप हमारे लोकेशन को विजिट करना चाहते हैं, अनुष्का अकेडमी को विजिट करना चाहते हैं, तो ये रहा हमारा गूगल मैप पे लोकेशन, ठीक है गाइस। थैंक यू, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, SBI एग्जाम को टारगेट लेकर हम डेली लाइव 7 PM शाम को 7 बजे रोजाना आपसे मिल रहे हैं और वहां पे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं। सो गाइस आप सबको हमारे अंतिम प्रहार वाले वीडियो में बिल्कुल रोजाना शाम को 7 बजे जुड़े रहना है, बने रहना है। थैंक यू सभी को, थैंक यू।